सभी लोग ध्यान दें, आज हम आपको बताने वाले हैं अपठित गद्यांश की व्याख्या किस तरह से करी जाएगी। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। 10 नंबर में ये प्रश्न आते हैं, यानी कि आपके 5 प्रश्न मिलेंगे और 5 प्रश्न कितने कितने अंक के रहेंगे, 2 अंकों के रहेंगे। किस तरह से आएगा तो आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे और ये कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, आप इस तरीके से याद कर लोगे। देखिएगा क्या है, क्या लिख रहा है, देखिए देखो, जो आपको एक आपको क्या दे रखा होगा, पैराग्राफ दे रखा होगा। जैसे कि ये आपको पूरा पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, इस पैराग्राफ में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना है। ढंग से पढ़ना है तभी आप क्वेश्चनों को कर पाओगे। पढ़ना कैसे, देखिएगा, भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण। देखिए, भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। प्रकटीकरण का मतलब प्रकट करना, भाव यानी अपने भावों को, सुबोधता यानी कि सरल बनाना, उद्देशित यानी उद्दिष्ट मतलब उद्देशित करती है। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। यानी कि भाषा का इसका मतलब क्या होगा, मतलब को समझने का प्रयास करो एक बार इन शब्दों से क्या कि भाषा सामाजिक भाव यानी भाषा सामाजिक भाव और प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। यानी कि भाषा जो है सामाजिक भावों को प्रकट करने के लिए और उनको सुबोध यानी कि सरल बनाने के लिए उद्देशित यानी उद्देशित है। इसके अतिरिक्त नहीं, इसके अलावा उसकी जरूरत ही नहीं सोची जाती, यानी इसके अलावा उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस उपयोगिता की सार्थकता यानी कि भाषा की उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना यानी समसामयिक चेतना यानी कि पूरे समाज की चेतना यानी कि विचार में प्राप्त अनेक प्रकारों की सरलिष्टियाओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित है। देखो, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखिएगा, प्राप्त करने का मतलब प्राप्त यानी सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकार की संदिष्टताओं मतलब की कठिनाइयों को दुरहरता यानी दूर करना, परिहार में निहित है यानी कि दूर करने में निहित है, दूर करने के लिए उपयोग है, दूर करने के लिए आपकी ये जो भाषा है वो काम में लाई जाती है। इस तरह का इसका मतलब है। छोटा छोटा समझ में आ गया, इसको 2-3 बार पढ़ोगे आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, दुरूहता का मतलब दूर करना। ठीक है, निहित माने इसके लिए उपयोगित है। ठीक है, संश्लिष्टताओं का मतलब है कि ये क्या है, कठिनाइयों के लिए। ठीक है, और प्राप्त यानी कि सामाजिक चेतना में प्राप्त यानी सामाजिक चेतना में जो बहुत सारी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, उसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें इसके लिए क्या है, ये देखिए, ये 5 प्रश्न दे रखे हैं आपको कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तीसरा है लेखक के अनुसार भाषा का उद्देश्य क्या है, भाषा की सुबोधता से क्या आशय है, लेखक के अनुसार भाषा की उपयोगिता कब सार्थक हो सकती है। तो देखो, इन प्रश्नों के उत्तर देखो अपने आप ही मिल रहे हैं ना इनमें से। देखिए, पहले तो ये देखना है कि ये पहला प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है। तो पहली चीज तो इसको समझ लो कि देखिए, जब भाषा, कभी भी याद रखना, भाषा की बात आ जाए तो आप क्या लिखोगे, ये जो चैप्टर है कौन से चैप्टर से लिया गया है, देखिएगा ये लिखा हुआ, और लिखने का तरीका यही है, याद कर लीजिए इसको। किस तरह से लिखोगे आप कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरीके से ब्लू पेन से लिखोगे और यहां पर लिखोगे गद्य गरिमा के कौन से चैप्टर से, भाषा और आधुनिकता। जहां पे भाषा की बात आ जाए तो वहां पर लिख देना भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि ये जो गद्यांश है, ये वाला जो गद्यांश था ऊपर वाला, ये जो गद्यांश है ये वाला किस पाठ से लिया गया है, हमारी गद्य गरिमा। यहाँ पे गद्य गरिमा न लिख सको तो हिंदी लिख देना, हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। इस तरीके से ये बिल्कुल यही प्रारूप लिखना जो एग्जामिनर देखे और आपको तुरंत 2 नंबर दे दे, इस तरह से। ठीक है, यही चीज लिखनी है। ठीक है, इसको डार्क जरूर लिखना है। ये गद्य गरिमा के भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जी सुंदर रेड्डी हैं। ये लिख दिया आपका ये क्वेश्चन और इसको आपको 2 नंबर मिल गए, बात खत्म। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। रेखांकित कहाँ है ये देखिएगा, ये रेखांकित हो रहा भाई, ये वाला, ये वाली चीज है, इसकी व्याख्या करनी है। 3 लाइन है ऊपर की, बल्कि ये 2 ही हैं। इसको बार बार पढ़ो। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त इसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। तो इसको और पढ़ो, 2 3 4 बार पढ़ोगे अपने आप मतलब निकलने लगेगा। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, तो मतलब देखिएगा ऐसे लिखोगे आप, पहले का दूसरा उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्वेश्चन नहीं लिखना, बस ये लिखना पहले का दूसरा, यानी पहला प्रश्न है तो ये पहले प्रश्न का दूसरा खंड, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर आगे से नहीं नीचे से लिखना है, ठीक है, नई लाइन से। कैसे लिखोगे ये देखिएगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से जो अभी आपको बताया वही लिखना है। क्या, लेखक भाषा के उद्देश्य को प्रकट करते हुए कहता है कि, इस तरीके से क्वेश्चन को बना के लिखना है, ठीक है। लेखक भाषा के उद्देश्य को प्रकट करते हुए कहता है कि भाषा का उद्देश्य समाज के भावों को सरल बनाना है, अर्थात समाज में लोगों के भावों और विचारों को सरलता से एक दूसरे तक पहुंचाना है। तो ये क्या चीज हो गई, यानी कि देखो ये लिख रहा है, भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। तो भाषा समाज के भावों को प्रकट करने को सरल बनाने के लिए उद्देशित है। यानी कि भाषा किस लिए उद्देशित है, भाषा का उद्दिष्ट मतलब भाषा का उद्देश्य समाज के भावों को प्रकट करके उनको सरल बनाना है, या भावों को सरल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो भाषा का मतलब समझ में आ गया, सीधे सीधे आप लिख दोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है यही वर्ड लिखो, भाषा का उद्देश्य समाज के भावों को सरल बनाना है, ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, ये लाइन भी लिख सकते हो आप, या दोनों लिख दो या एक लिख देना। समाज में लोगों के भावों और विचारों को सरलता से एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा का उद्देश्य है। समझ में आ गई बात, तो ये हो गया। और इसके अलावा समाज में भाषा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। यानी भाषा ने यदि ये काम कर दिया कि भैया समाज के भावों को सरल बना दिया, एक दूसरे तक पहुंचाना आसान कर दिया, तो फिर भाषा की जरूरत ही नहीं है। आदमी जब प्यार से बोलने लगे, एकदम मतलब बोलते ना, एक सरल और एकदम अपने जो विचार हैं, किसी को कुछ कहना है, वो सरलता से यदि रख पा रहा है, तो फिर भाषा की जरूरत ही नहीं है। भाषा का मेन मकसद यही है, मेन उद्देश्य यही है, तो बस यही चीज लिख दोगे। यानी इसके अलावा भाषा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी देखो, इसके अतिरिक्त इसकी यानी किसकी, भाषा की जरूरत ही नहीं सोची जा सकती। यानी कि भाषा का केवल उद्देश्य समाज के भावों को सरल करना है, और इसके अलावा इसकी कोई जरूरत ही नहीं है भाषा की, ठीक है। समाज के भावों को यदि सूक्ष्म कर दिया, इसने सरल कर दिया, तो इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न क्या था, इस पर भी आपके हो गए, ये भी हो गए। लेखक के अनुसार भाषा का उद्देश्य, देख लो ये भी इसी प्रश्न में से आ गया। भाषा का उद्देश्य क्या था, अभी आपको बताया है। भाषा का उद्देश्य क्या बताया है मैंने, यही। लेखक के अनुसार भाषा का उद्देश्य समाज के भावों और विचारों को सरल बनाकर एक दूसरे तक पहुंचाना है, अर्थात मतलब क्या हो गया, मतलब यही तो हो गया। भाषा का उद्देश्य क्या है, भाषा का उद्देश्य समाज के भावों और विचारों को सरल बनाना है, ठीक है। ये चीज इसमें भी आई है, देख लो, ठीक है। यही है ना, उद्दिष्ट है। यानी भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। यानी कि भाषा का उद्देश्य सामाजिक भावों को प्रकट करने की सरलता में सहायता करती है, अर्थात भाषा का उद्देश्य समाज के भावों को सरल बनाकर प्रकट करना है। बस ये हो गया, तो यही चीज लिख दी है यहाँ पर। कुछ भी जो आपका मन करे वो लिख दीजिए, मतलब यही है, वर्णों को उस तरीके से लिखो। तो देखो, लेखक के अनुसार भाषा का उद्देश्य समाज के भावों और विचारों को सरल बनाकर एक दूसरे तक पहुंचाना है, हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये तीसरा भी हो गया। भाषा की सुबोधता से क्या आशय है। भाषा की सुबोधता का मतलब क्या था, सरल बनाना, ठीक है। तो ये आ गया, देखिए लिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए लिखा हुआ है उत्तर इसका क्या है। भाषा के द्वारा समाज के भावों और विचारों को सरल बनाना ही भाषा की सुबोधता है। सुबोधता का मतलब सरल बनाना, किसको, भाषा के द्वारा समाज के भावों और विचारों को सरल बनाकर प्रकट करना ही भाषा की सुबोधता है।
सुबोधता का मतलब एक वर्ड समझ लो, सरलता, यानी सरल बनाना। तो सुबोध करना, भाषा की सुबोधता, यानी कि भाषा के द्वारा समाज के विचारों और भावों को सरल बनाना है। हो गया, इस पर भी 2 नंबर मिल गए आपको इस तरीके से। अगला, लेखक के अनुसार भाषा की उपयोगिता कब सार्थक हो सकती है। देखो ये रही भाषा की इसकी उपयोगिता सार्थकता ये है, चेतना में प्राप्त अनेक प्रकार की संशिष्टताओं का मतलब कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, तो मतलब क्या, भाषा का उद्देश्य समाज में प्राप्त का मतलब समाज में व्याप्त या समाज में उपस्थित अनेकों कठिनाइयों को दूर करना है। सिंपल सी बात यह है, भाषा का उद्देश्य समाज में उपस्थित या व्यक्तियों में उपस्थित अपने विचारों के प्रति जो कठिनाइयां हैं, एक दूसरे तक व्यक्त नहीं कर पाते, उनको सरल बनाना है। तो इस तरीके से कैसे लिखोगे, ये देखिए, लेखक के अनुसार भाषा की उपयोगिता तभी सार्थक हो सकती है जब भाषा समसामयिक, यानी पूरे समाज की समसामयिक चेतना अर्थात समाज की चेतना की सूक्ष्म कठिनाइयों को दूर करके उन्हें सरल बना सके। यानी कि भाषा की उपयोगिता तभी सार्थक मानी जा सकती है जब भाषा समाज की चेतनाओं की कठिनाइयों को दूर कर सके। यानी कि भाषा की उपयोगिता तभी सार्थक मानी जाएगी जब भाषा समाज की चेतना में उपस्थित कठिनाइयों को दूर कर सके। सूक्ष्म को मार दो गोली, ऐसे लिख दो, समाज की चेतना की कठिनाइयों को दूर करके उन्हें सरल बना सके। ठीक है, हो गया काम खत्म, चेतना के सूक्ष्म को ही काट देना। तो ये हो गए। तो आई होप कि आपको इस पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि बार बार आपका मतलब क्या है कि इसी चीज को आप पढ़ोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा आपको, वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल को नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, यही काम है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। चलिएगा।